नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। मैं नेहा सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट शो नेहा की पाठशाला में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। तो स्वागत है आपका महाराज जी हमारे चैनल समाचार सिटी 24 पर। धन्यवाद, खुश रहिए। महाराज जी, सवाल तो मेरे पास बहुत है, अच्छे और तीखे, क्योंकि नेहा की पाठशाला का शो ही ऐसा है जिसमें लोगों को सवालों की गर्जना से गुजरना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे इसे शुरुआत करना चाहेंगे? जैसे आप चाहें। जैसे हमारे दर्शक चाहें। ठीक है, तो महाराज जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, करोड़ों भक्त हैं आपके, कैसे ये शुरुआत आपकी एक कथावाचक के रूप में हुई और कैसे वहां से लेके यहाँ तक आपका नाम भी पड़ा महाराज अनिरुद्धाचार्य जी? बचपन से ही कथा सुनाने का और सीखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का भाव था और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते लोगों ने कथाएं लाइक की, पसंद की और आज यहाँ सबकी सेवा करने का अवसर बिहारी जी ने दिलाया। ठाकुर जी की कृपा से सभी सेवाएं आज यहाँ सुव्यवस्थित ढंग से चल रही हैं। महाराज जी, सोशल मीडिया पे ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं आपके, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ट्रोल भी किया जाता है। कवि कुमार विश्वास ने भी आपके ऊपर सवालों के घेरे शुरू किए थे, उस पर क्या कहना चाहिए? सवालों के घेरे पे तो माता सीता जी भी थी। जी तो ये प्रकृति है, जी जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। तो वो अच्छा करने के लिए सवालों से तो गुजरना ही पड़ता है। जैसे माता सीता को, भगवान राम को, जी आज भी रामचरितमानस पर देखिए सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। जी तो जो जहाँ अच्छाई है ना, सवाल वहीं है। जहाँ बुराई है वहाँ कोई सवाल नहीं। अक्सर देखा गया है कि जहाँ लोग आपको इतना पसंद करते हैं, वहीं मैं देखूं कि सनातन धर्म का विवाद हो, माता सीता का विवाद हो, जैसा आपने अभी कहा कि माता सीता पर भी सवाल हुए थे, या एक हालिया मुद्दा उठाएं 35 टुकड़ों वाला, उन सबको लेके आप लोगों के सवालों में रहते हैं, हमेशा चर्चित रहते हैं, जो ऐसा अच्छी बात है वो तो करनी ही चाहिए। समाज को, हम जहाँ बैठे हैं इस व्यासपीठ से समाज को सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा मिले। और सही दिशा के लिए तो ये बोलना ही पड़ेगा कि बहन बेटियों को सावधान रहना चाहिए, वरना आपके भी 35 टुकड़े हो सकते हैं। तो इस सावधान करना गलत नहीं है। और वही जो हमारा फर्ज है, जहाँ बैठ कर के हम लोगों को समझाते सिखाते हैं, वो इस पद की गरिमा है कि हम समाज को सचेत करते रहें कि महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध हुआ और होके ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमें हर लड़ाई से, हर परिस्थिति से, हर संकट से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हर घटना हमें कुछ ना कुछ मैसेज देती है। यदि हम सीखते गए तो कल को दोबारा महाभारत नहीं होगा। महाभारत में जिन पात्रों ने गलतियाँ की, यदि हम उन गलतियों को ना करें तो हमारे जीवन में कोई महाभारत नहीं है। और यदि करेंगे तो फिर वो दोहराया जाएगा। इसलिए 35 टुकड़े फिर ना दोहराए जाएं, इसलिए जागरूक करना ठीक है। ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, ईश्वरधाम सरकार बहुत चर्चित है आजकल, और उनको लेकर आपकी क्या राय है? ये एक नई राह होगी या सिर्फ एक जादू? आपकी क्या सोच है इसमें? जिस प्रकार सनातन मजबूत हो, हमारी संस्कृति मजबूत हो, उस प्रकार का कार्य हम सबको करना चाहिए। यदि किसी को चमत्कार देखने की ललक है कि भाई हम चमत्कार को ही नमस्कार करेंगे, तो हमारे सनातन धर्म में सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो जिसे जो अच्छा लगे उस रास्ते पर चले, बस चलता हुआ भगवान तक पहुँचे। सारे महापुरुषों का यही निवेदन होता है कि आप कुछ भी करें पर रास्ता सबका भगवान की तरफ हो। तो ईश्वर तक पहुँचाने के लिए, अब हनुमान जी लंका गए तो कभी बड़े बन के गए, कभी मशक समान छोटे बन कर गए,
तो राम जी का काम करना था, चाहे बड़े बन के हो या छोटे बन के हो, बस काम होना चाहिए। सनातन धर्म घर घर तक पहुँचे, धर्म परिवर्तन की स्थितियाँ उत्पन्न ना हो, इसके लिए जैसे समाज में जागरूकता आए वैसा कार्य सबको करना चाहिए। चलिए, आपका बहुत ज़्यादा अधिक समय ना लेते हुए मेरा आखिरी सवाल और जैसे वृंदावन में आपका आश्रम है, आपकी बहुत सारी सेवाएं यहाँ चलती हैं, इसके अलावा और कौन-कौन सी आपकी योजनाएं हैं जहाँ आपके भक्त आपकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं? साथ ही साथ ये भी आप दर्शकों को बताएं कि इस बार की होली में, क्योंकि ब्रिज में नगाड़े बज चुके हैं, इस बार की होली के लिए खास संदेश आपकी तरफ से क्या होने वाला है? इस बार की होली विशेष होगी यहाँ पर, और यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा आपने दर्शन की हो, दिखाइएगा अपने दर्शकों को। यहाँ निरंतर अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, नीचे रसोई, सुबह से शाम तक प्रसादी बंटती है सबको। और आगे गुरुकुल, गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जाएगा, जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और होली तो जगत में होती है, होरी वृंदावन का होरा, तो यहाँ तो विशेष होली होगी। वो जब होगी तो आप देखिएगा, और वो तो देखने का ही आनंद होगा, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता उसको। तो चलिए, आपने देखा हमारे साथ मौजूद रहे महाराज अनिरुद्धाचार्य जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से और शालीनता से हर सवाल का जवाब दिया। तो चलिए इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी नई शख्सियत और नई कहानी के साथ।